तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि आपके बोर्ड एग्जाम की डेट जो है वो आ चुकी है। आपके 10th के बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं 21 फरवरी से और आपके जो 12th के बोर्ड एग्जाम्स हैं वो होने वाले 11 फरवरी से। तो आप लोगों को अभी तैयार हो जाना है इस बोर्ड एग्जाम के लिए और आप लोगों को अभी थोड़ा सा सीरियस हो जाना है। अपनी लाइफ से सारी डिस्ट्रैक्शंस को अभी डिलीट कर देना है। आप लोगों को फोन को कम से कम यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको पढ़ाई करना है। तो दोस्तों इस वीडियो की हेल्प से मैं आप लोगों को जगाने की कोशिश करने वाला हूँ कि आप लोगों को अभी अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है और आप लोगों को कैसे एक प्रॉपर स्कोर करना है। तो सबसे पहली बात देखो, आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। ठीक है, 10th के बोर्ड एग्जाम्स आपके 21 फेब से हैं और 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो आपके 11 फेब से हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी आप लोग देखो अगर ध्यान से तो आपके पास 3 महीने हैं, दिसंबर, जनवरी, आधा फेब और आधा नवंबर। ठीक है, तो इतना ही टाइम आपके पास अब बचा हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है इस बचे हुए टाइम में? इस बचे हुए टाइम में आप लोगों को सबसे पहली बात जनवरी एंडिंग तक, ठीक है, मैक्सिमम सिलेबस कवर अप करना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आप लोगों को फरवरी के मंथ में सैंपल पेपर सॉल्विंग करनी है। ठीक है, अगर आप लोगों को डिटेल में समझना है कि आपको कैसे क्या करना है तो उसके लिए मैंने 10th स्ट्रेटजी 12th स्ट्रेटजी बना रखी है, तो उसको आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों अभी वक्त आ गया है कि आप लोग अभी सीरियस हो जाओ अपनी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आप लोग अभी याद करो कि जब आप 10th में आए थे तो आपने क्या सपना देखा था। आप लोग याद करो जब आप 12th में आए थे तो आपने क्या सपना देखा था। आपने सोचा था आपका जेई में भी अच्छा परसेंटाइल आएगा, आपका सीईटी में भी अच्छा परसेंटाइल आएगा, आपका बोर्ड्स में भी 90+ आएगा और अभी आप देखो आप कहाँ लाए कर रहे हो। आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन रिवन हो चुकी है। आप 10th में अब आप अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हो, आपका जो मॉक टेस्ट हुआ है उसमें आपके स्कोर्स अच्छे नहीं आए हैं। तो बेसिकली इन चीज़ों को आपको सुधारना है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को अभी संभालना है, अभी अपनी प्रिपरेशन को आपको थोड़ा सा मजबूत करना है। ओके, तो बेसिकली अभी आप लोगों को अपनी लाइफ से सारी डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर देना है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको देखो, सबसे बड़ा एडिक्शन जो आप लोग फेस करते हो वो है स्मार्टफोन का एडिक्शन। तो भाई देखो, स्मार्टफोन की जो प्रॉब्लम है ना, इससे तो हर कोई परेशान रहता है, आपको पढ़ाने वाला भी और पढ़ने वाला तो है ही परेशान, राइट। तो स्मार्टफोन से देखो सिंपल तरीके से आप छुट्टी पा सकते हो। आपको क्या करना है ना, आपको जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनको डिलीट कर दो या तो उनके नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्ट कौन करता है? हर बार आपके नोटिफिकेशंस डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप है, किसी का मैसेज आ गया तो आप तुरंत रिप्लाई देने जाते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर थोड़ी देर बाद रिप्लाई करोगे तो कोई इशू हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपके दोस्त ने मैसेज किया कि भाई चल खेलने चले क्या, मत रिप्लाई करो यार, नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा तो देखोगे क्या, तो रिप्लाई क्या करोगे? तो नोटिफिकेशन ऑफ कर दो सिंपली। तो सारे सोशल मीडिया से आप डिस्कनेक्ट हो गए। उसके बाद आप बोलोगे मैं रील्स थोड़ा देख लेता हूँ, नहीं, रील्स भी तुम तब उतना नहीं देखोगे। ठीक है, रील्स एक बार आप उस लूप में फंसते हो, थोड़ी देर तक रील्स देखते हो बट फिर सुधर जाते हो। ठीक है, अगर आप अपना मोबाइल का यूज टाइम देखो ना तो उसमें मैं मान सकता हूँ चलो आप 4 घंटे रील्स देखते होगे, लेकिन अगर आपका 8 घंटा स्क्रीन टाइम है, जो कि एवरेज स्क्रीन टाइम है आजकल सबका, ठीक है, तो आप लोगों का जो 8 घंटा स्क्रीन टाइम है उसमें से 4 घंटा आप रील देख रहे हो, बाकी 4 घंटा कहाँ पे वेस्ट कर रहे हो? व्हाट्सएप पे वेस्ट कर रहे हो, यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स देख रहे हो, यहाँ वहाँ सब कुछ कर रहे हो ना। अगर आप नोटिफिकेशन ऑफ कर दोगे तो आई कैन अश्योर यू कि आपका आधा स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा वहीं पे, आधा स्क्रीन टाइम, और वो कम नहीं है। ठीक है, 8 घंटे से 4 घंटे आ गए तो कम रिडक्शन नहीं हुआ है तुम्हारा, 4 घंटे से 2 घंटा भी जल्दी आ जाओगे। और एक बार आप पढ़ाई ज़्यादा करना शुरू करोगे तो रील्स देखने का फिर उतना मन नहीं करेगा। ठीक है, और अभी तुम्हारी एज ही क्या है भाई, 10th में हो 12th में हो, क्या इतना रील्स देख रहे हो भाई? क्या एज है तुम्हारी सोशल मीडिया यूज़ करने की? कोई एज नहीं है, ये फालतू काम छोड़ दो अभी। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी लाइफ से आप ये स्मार्टफोन वाला डिस्ट्रैक्शन खत्म कर दो। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको आलस आता है ना भैया, वो आलस आना आपको बंद हो जाएगा जब आप सीरियस हो जाओगे अपनी प्रिपरेशन को लेके। और सीरियस होने का एक सिंपल सा तरीका आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर सीरियस होना है ना तो आप अपनी क्लासेस में या अपने कॉलेज में उस टॉपर स्टूडेंट से एक बार मिल लो जिसको सब कुछ आता है। ठीक है, सीरियस होने का मैं आपको आज 2 तरीका बताता हूँ। सबसे पहला तरीका जो शायद वर्क ना करे, पहला तरीका है आप अपने क्लासेस में उस टॉपर स्टूडेंट्स की डेडिकेशन को देखो, उस टॉपर स्टूडेंट को देखो जो कॉलेज में आता है। ठीक है, आपको लगता होगा कि यार ये तो पढ़ता ही नहीं है, ये तो कुछ नहीं करता है, कैसे इसके नंबर आ जाते हैं? भाई पढ़ता है नहीं पढ़ता है लेकिन उसके नंबर आ रहे हैं और तुम्हारा नंबर नहीं आ रहा है, तो उसको देखो, थोड़ा सा उस चीज़ को सोचो, एक डीप थिंकिंग करो एक दिन बैठ के। तो वो मेरे कहने से नहीं होगा तुम्हें रियलाइजेशन, वो तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, एक दिन कॉन्सेंट्रेट करो इस चीज़ पे, थोड़ा सा समझो, मेडिटेट करो, ध्यान लगाओ, शांति लाओ अपने जीवन में। ठीक है, इसके बाद चलो ये मेथड हो सकता है कई लोगों के लिए वर्क ना करे, क्योंकि कई लोग क्लासेस नहीं जाते, कई लोग कॉलेज भी नहीं जाते, घर पे पड़े रहते हैं। भाई कर क्या रहे हो अपने जीवन में जब कुछ नहीं कर रहे हो तुम? जेई तो तुमसे हो नहीं रहा होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, डमी कॉलेज लेने के बाद भी, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ होता ही यही है भाई। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ भी हुआ था, खैर मेरा डमी कॉलेज नहीं था। एनीवेज, तो बेसिकली दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है ना कि अपनी प्रिपरेशन को किक स्टार्ट कर दो, अपनी प्रिपरेशन को किक स्टार्ट कर दो। मतलब आप अपनी प्रिपरेशन को ना किक ऑफ कर दो,
मतलब लात मार दे अपनी प्रिपरेशन को मतलब अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दो। एक बार आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करोगे ना, आप किसी के लेक्चर देखना शुरू करोगे ना, तो आप उससे कनेक्ट हो जाओगे थोड़ा सा। जैसे आप मेरा फिजिक्स का लेक्चर देखना शुरू करो, या केमिस्ट्री का लेक्चर देखना शुरू करो, या मैथ्स का लेक्चर देखना शुरू करो। अच्छा, मैं तीनों पढ़ाता हूँ, पाँचों पढ़ाता हूँ, इंग्लिश हिंदी भी पढ़ाता हूँ, जो बचा हुआ है आ जाएगा थोड़े टाइम में। बायो, ठीक है, टॉपिक बदलते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन को जब एक बार स्टार्ट करोगे, आप किसी से पढ़ना शुरू करोगे ना, तो उस टीचर से आप थोड़ा सा कनेक्ट हो जाओगे, एक तरीके से एडिक्ट हो जाओगे। तो अच्छी चीज़ से एडिक्ट हो रहे हो ना आप, तो आप डेली पढ़ोगे। आपका एक डेली टारगेट होगा, आज यार दूसरा लेक्चर देखना है, आज तीसरा लेक्चर देखना है। और मैं आपको जब बोर्ड पर पढ़ाता हूँ तो इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि आपका इंटरेस्ट बना रहे। और मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के मैक्सिमम लेक्चर्स बोर्ड पे ही पढ़ाए हैं, मैक्सिमम क्या सारे ही बोर्ड पे पढ़ाए हैं आप लोगों को, वन शॉट छोड़ के। मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर्स मैं मानता हूँ मैंने लैपटॉप पे करा दिए, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, जैसे लाइन प्लेन हो गया, वेक्टर्स हो गया, वो सब मैंने बोर्ड पे ही पढ़ाया है। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आसान चैप्टर्स हैं यार, उनको पढ़ा दिए लैपटॉप पे, क्या इश्यू हो गया यार, ठीक है। तो सिंपल तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को एक बार स्टार्ट करोगे ना, तो आप कनेक्ट फील करोगे अपनी प्रिपरेशन से, और उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाना टाइम टू टाइम। आज 2 लेक्चर देखा, कल 4 लेक्चर देखा, परसों 6 लेक्चर देखा, नरसों 5 लेक्चर देखा, फिर 6 लेक्चर, फिर 5 लेक्चर, फिर 6 लेक्चर, ऐसे धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक गलती लोग करते हैं कि लेक्चर तो देख लेते हैं लेकिन उसको भूल जाते हैं। फिर तो उसको ना भूलो, तो उसके लिए मेथड यही है कि आप नोट्स बनाओ, उस नोट्स को डेली रिवाइज करते रहो, डेली नहीं हर हफ्ते रिवाइज करते रहो, ठीक है। 1 वीक या 2 वीक में तो रिवाइज कर ही लो, 2 वीक मैक्सिमम हो गया, उससे ज़्यादा ना जाए। 2 वीक में तो उस चैप्टर को आप लोग रिवाइज कर लो, नोट्स को रिवाइज कर लो। 3 चैप्टर का नोट्स बनाए, तीनों चैप्टर रिवाइज कर लो, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स, मैं तो बोलता हूँ न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग से दिन फिक्स रखो। आज के दिन मैं बैठूंगा और मेरा मान लो फिजिक्स में 7 चैप्टर हुआ, तो आज मैं 7 चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल है सबको सॉल्व करूंगा। इतने न्यूमेरिकल होते नहीं, मैं तुम्हारे सारे 16 चैप्टर के न्यूमेरिकल मिला दूँ, 200 से ज़्यादा नहीं होंगे। 200 भी आई थिंक मैंने ज़्यादा बोल दिया। एक दिन मैं काउंट करके आऊँगा, न्यूमेरिकल ओनली सेशन रखूंगा, ठीक है। तो देख लेना आप लोग उस टाइम। फिर तो इतने न्यूमेरिकल तो होते भी नहीं है वैसे, जितना आप लोग सोच रहे हो, ओके। तो न्यूमेरिकल सेशन अलग से रखो, और क्वेश्चन आंसर रिवीजन सेशन अलग से रखो, और नोट्स रिवीजन सेशन अलग से रखो। इस तरीके से आप अपना डिवाइड करो शेड्यूल, और अपने हिसाब से आप लोग अपना शेड्यूल बना के, टाइम टेबल बना के प्रैक्टिस को करो, ठीक है। सिमिलरली आप 10th के लिए भी कर सकते हो, कि 10th के लिए भी आप लोगों को यही करना है, प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। एक बार आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे तो फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा कनेक्शन फील होगा, ठीक है, कि हाँ भाई अभी तो मुझे करना है, अभी तो थोड़ा पढ़ना है, राइट। तो अभी आपको पढ़ना शुरू कर देना है, और आपको अभी अपने टारगेट पे वापस से आ जाना है कि भाई मैंने 90% सोचा था और मुझे 90% अब लाना है, ठीक है। आपको उस चीज़ पर नहीं जाना है अब कि यार नहीं 80 भी आ जाएगा तो चलेगा, 80 बुरा स्कोर नहीं होता है भाई, बहुत बुरा स्कोर है ठीक है। देखो, तुम्हें एक 90+ वाला बच्चा कभी नहीं बोलेगा कि 80 बुरा स्कोर है, वो यही बोलेगा कि 80 अच्छा स्कोर है। लेकिन कभी जो बच्चा 80+ लाया रहता है ना, उससे जाके पूछना कि भाई तुम्हारे 10th में क्या थे, वो बोलेगा मेरे 82 थे। तो तुम उससे पूछते 90 कैसा, 80 के बराबर ही है क्या, तो तुम्हें बोलेगा भाई 90 का अलग ही रोल्ला होता है, ठीक है। स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड में, स्पेशली आप अपनी सोसाइटी में देखो, वहाँ पे जिसके 90+ होते हैं उसको क्या अलग ही लेवल पे देखा जाता है, राइट। जब मेरे भी मतलब जैसे मेरे से तुम पूछोगे कि भाई 80+ कैसा स्कोर है, तो मैं तो बोलता हूँ भाई ठीक है, क्योंकि मुझे पता है शायद तुम अपने दिमाग में 80+ सोच रहे हो, तो मैं ये बोल के तुम्हें डिप्रेस नहीं करूँगा कि नहीं 80+ वाले तो नल्ले होते ना, और ऐसा होता भी नहीं है भाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 80+ लाते हैं वो अच्छे होते हैं भाई, ठीक है। लेकिन हाँ 90+ इज समथिंग एल्स, ठीक है, जिसको आप झूठा नहीं कह सकते। हाँ 80 होगा आपका अच्छा, लेकिन 90 बढ़िया है, बहुत बढ़िया 90, ठीक है। सो 80 भी बुरा स्कोर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपनी प्रायोरिटी किसको रखना है, 90 को रखना है, राइट। और ऐसा तो है नहीं भाई कि नहीं ला सकते भाई, 50,000 बच्चे ला रहे हैं तो 50,000 एक बच्चे भी तो ला सकते हैं, वो एक बच्चे तुम क्यों नहीं ला सकते 90, क्या इशू, ठीक है। तो मैंने आज आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। क्या क्या? सबसे पहली मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई है कि आपको अपना सिलेबस तेज़ी से कवर अप करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको स्मार्टफोन से छुटकारा पाने का तरीका बताया है, और तीसरा प्रिपरेशन के लिए सीरियस होने का तरीका मैंने आपको बताया है। तो जो स्टूडेंट्स अभी भी सीरियस नहीं होते हैं, मैं उनको आज लिख कर दे सकता हूँ, चाहिए तो मुझसे बोर्ड पे लिखवा लो और कमेंट में साइन करवा लो कि भाई उनका 90+ नहीं आएगा। जो स्टूडेंट अभी भी सीरियस नहीं होता है, मिड नवंबर तक, एंड नवंबर तक जो सीरियस नहीं होता है, क्या 90 आएगा भाई? 2 महीने में क्या कर लोगे तुम? CBSE नहीं है कि 1 महीना पढ़ के 90 ले आओगे, महाराष्ट्र बोर्ड है, राइट। सो जिन्होंने अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की है, प्लीज स्टार्ट नाउ। प्रॉब्लम आएगी, शुरू में रोओगे, बाद में भी रोओगे, लेकिन करना पड़ेगा। और रोते 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 करते 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 एक दिन 80+ पहुंच जाओगे, और उस दिन मैं तुम्हें बोलूंगा 80+ अच्छा स्कोर है, सही में अच्छा स्कोर है, नॉट दैट बैड, ठीक है। 12th में तो हाँ 12th में है अच्छा स्कोर भाई,
क्या मतलब मेरा भी 80+ ही था? नहीं, ऐसा नहीं है। 12th में सही में 80% अच्छा स्कोर माना जाता है, क्योंकि आपके 12th का सिलेबस सही में काफ़ी वास्ट है। लेकिन सोचो, वास्ट सिलेबस में तुम 90 लाते हो तो तुम किस लेवल के बंदे हो गए। सो एनीवेज, दिस इज़ इट। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा कि हाँ यार, अभी प्रिपरेशन शुरू करना ही होगा। ओके, सो स्टार्ट नाउ। थैंक यू सो मच।